आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो कि बैंक में पैसे जमा कराते होंगे, बैंक में खाता खुलवाया होगा। आप क्या सोचते होंगे कि बैंक में पैसा पूरी तरह से सेफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक के खातों में आपकी सालों की जमा पूंजी चंद मिनट्स में गायब भी हो सकती है। करनाल से ऐसा कि मामला सामने आया कि क्या कुछ है पूरा मामला एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चाहेंगे कि इंक्वायरी हो, जल्द से जल्द रिकवरी हो। मैं चाहता हूं मेरे पैसे फौरन वापस आए। हमने ये पैसे शादियों के लिए रख रखे थे कि तो सारा बेटियों ने भी जोड़ा होगा। बिल्कुल। ये आंसू उस पिता के हैं जिसे इस बात का मलाल है कि वो अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे जमा नहीं कर सका, और मलाल इस बात का भी है कि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने के बाद भी ये पिता कुछ नहीं कर सकता। आज से पहले आपके सामने ऐसे बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड केस आए होंगे, लेकिन शायद ही आपने कभी सुना होगा कि शातिर बैंक में करवाई एफडी से ही पैसे निकाल उड़े। करनाल में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने सेविंग अकाउंट, जॉइंट सेविंग अकाउंट और एफडी को हैक कर करीब 5.5 लाख रुपए लूट लिए। एटलीस्ट हमारा पैसा बैंक्स में सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 1 मिनट, हमारे 5 मिनट के अंदर 5.5 दोनों लाख अकाउंट कौन से बैंक में आपके? इसी में ही है, इंडसइंड में ही है दोनों। एक जॉइंट है पापा और सिस्टर का, एक इसका इंडिविजुअल है। अब हमें क्या पता साइबर क्राइम में क्या करना है, कैसे फॉलो अप लेना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, हर किसी की फील्ड, बैंकिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं कि ये नहीं है कि एक ही है और हमें सब चीज़ की नॉलेज हो। तो दे शुड एटलीस्ट गाइड कि हाँ आप ये कर लीजिए, आप यहाँ मेल कीजिए, फोन कीजिए, या हम आपको सपोर्ट करते हैं। दे आर सेइंग कि बैंक इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बदमाशों ने जिन 2 बहनों के बैंक खाते साफ किए हैं, दोनों ही बहनें बैंक में नौकरी करती हैं। बावजूद इसके वो ठगी का शिकार हो गई और चंद ही मिनटों में अपने लाखों रुपए गंवा बैठी। मेरा इंडसइंड बैंक यहाँ सेविंग अकाउंट है 2, एक जॉइंट और एक मेरा इंडिविजुअल नाम से। पहले मेरे पास जब मैं कल शाम को सो रही थी तो मेरे फ़ोन पर मेरा फ़ोन बजा, इतने में वो डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद मेरे पास OTP आया। मैं जैसे OTP रीड करने लगी, इतने में मेरे पास क्रेडिट का अमाउंट आ गया कि मेरे अकाउंट में एक सच अमाउंट क्रेडिट हुआ है। उसके बाद एक और OTP आया, मैं वो पढ़ने लगी, इतने में मेरे डेबिट्स आने शुरू हो गए। 80,000, 55,000 ऐसे करते करते मेरा एक अकाउंट पूरा खाली हो गया। और उसके बाद दूसरे मेरे को घर से फ़ोन आया कि दूसरा अकाउंट भी मेरा खाली हो चुका है। अब पीड़िता की मारे तो पीड़िता को सिर्फ एक फोन कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी ओर से फोन कट गया। फिर चंद सेकंड बाद फोन में OTP आया और उसके बाद पीड़िता के जितने भी बैंक खाते थे एक एक कर सभी खाली हो गए। इस घटना के बाद से पूरा परिवार परेशान है और बैंक ने भी दोनों की सहायता करने से इनकार कर दिया है। अब दोनों बहनों की आस सिर्फ पुलिस से है। देखना यही होगा कि साइबर ठग से जुड़े इस मामले को पुलिस कब तक सुलझा पाती है, क्योंकि बदमाश बेहद ही शातिर दिमाग वाले हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक।